अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल बारिशों का मौसम है, मानसून की बारिशें होती हैं और उसके बाद दो चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने में आती हैं। एक तो लोग जो हैं उनकी जान जाती है क्योंकि घरों की दीवारें गिरने से, लेकिन बहुत ज़्यादा जो एक मसला है छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, कस्बों में, गाँव में, देहातों में, वो ये है कि लोग करंट लगने से उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत वाक़ हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि जो बिजली होती है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है या करंट होता है, उसको प्यार होता है पानी से। वो पानी में से गुजर जाती है, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। यानी जो पानी होता है वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर आप किसी भी ऐसी जगह से गुजरेंगे या आपके घर में कहीं पे पानी खड़ा है और वहाँ पे कोई ऐसा आपका बिजली का कनेक्शन है कि जिसको हम लूज़ कनेक्शन कहते हैं, कि वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, तो पानी से करंट गुजर के किसी भी इंसान को लग सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी वजह यही होती है। तो यही वजह है कि बारिशों में लोग जो हैं वो करंट लगने से पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। सबसे बुनियादी बात आप ज़हन में रखें कि अगर खुदा ना खास्ता आपके सामने किसी को करंट लग रहा है तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जो काम नहीं करना कि कभी भी आपने फौरी तौर पे उस शख्स को, उस मर्द को, औरत को, बच्चे को आप नंगे हाथों से जाके उसको मत पकड़ें, उसको मत बिजली से अलग करने की कोशिश करें। और ना ही आपने कि जो लोहे की कोई चीज़ होती है उससे कोशिश करनी है, क्योंकि जिस तरह से करंट को, बिजली को पानी से प्यार होता है, वो एक अच्छा कंडक्टर है पानी, इसी तरह से लोहे की चीज़ों में से भी करंट बहुत तेज़ी से गुजरता है, जिसको हम कंडक्शन कहते हैं। तो क्या चीज़ आपने लेनी है? आपने कोई ऐसी चीज़ लेनी है जिससे करंट ना गुजर सकता हो। इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, कि जिसमें से करंट नहीं गुजरता। मिसाल के तौर पे अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ आपके पास पड़ी है या कोई ऐसी लकड़ी के का डंडा पड़ा है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी है, तो आप फौरी तौर पे उसको लें और जैसे कि किसी ने तार को हाथ लगाया था, किसी ऐसी चीज़ को हाथ लगाया था कि जिसमें करंट था, तो उसको इसकी मदद से दूर कर दें या उस बंदे या बंदी से अलहदा कर दें। तो क्या होगा कि आप उस सर्किट को तोड़ देंगे कि जिसकी वजह से वो पानी की वजह से करंट जो है वो शख्स से गुजर रहा था। तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी करना क्या है और क्या नहीं करना, ये आपने देख लिया। दूसरा फिर जहन में रखें कि अगर आप चाहते हैं कि बारिशों के सीज़न में आपको खुदा ना खास्ता या आपकी फैमिली को कोई नुकसान ना हो, तो आपके घर में कोई भी ऐसे कनेक्शंस जो लूज़ कनेक्शंस होते हैं, हमारे घरों में एक्सटेंशंस हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इन चीज़ों को आपने कोशिश करनी है कि ये कटे फटे ना हों, इनकी तारें जो हैं वो बाहर ना निकली हुई हों। और बाज़ औक़ात हमने एक ही एक्सटेंशन के ऊपर बहुत सारी चीज़ों को लगाया होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो करंट लगता है लोगों को, ये अल्टरनेटिंग करंट भी होता है और डायरेक्ट करंट भी होता है। ये एक अलग बहस है साइंटिफिक, उसमें शायद आपको कन्फ्यूजन होगी। आप ये ज़हन में रखें कि आपके जो घरों में आता है, जो वोल्टेज आता है, वो 220 वोल्ट है। बाज़ औक़ात वोल्टेज कम होकर 200 और 220 के दरमियान पाकिस्तान में आ रहा होता है अक्सर घरों में। तो ये वो वोल्टेज है कि जिसके बाद अक्सर लोगों को नुकसान हो सकता है। तो होता क्या है करंट लगने से? देखें, जब भी लोगों को करंट लगता है, उनको बिजली पकड़ती है, तो उस बिजली ने अपना सर्किट पूरा करना होता है और ज़मीन में जाना होता है। यानी किसी को अगर हाथ लग गया या किसी के सर के ऊपर तार गिर गई है बिजली की, देखें अगर तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, हाई वोल्टेज की तारें होती हैं, फिर तो देखें फौरी तौर पे खुदा ना खास्ता या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या दिल का जो रिदम है, यानी दिल की धड़कन तब्दील होगी और फौरी तौर पे दिल रुक जाएगा, या एक अंदर के जो सारी चीज़ें वो जल जाती हैं हाई वोल्टेज की वजह से, तो फिर तो फौरी तौर पर नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर वोल्टेज कम हो, घरों की हो, तो उसमें ये होता है कि अगर ज़्यादा देर तक किसी को करंट लगेगा तो उसको नुकसान होगा। लेकिन अगर उसको जितना जल्दी आप करंट से दूर कर देंगे, बिजली से दूर कर देंगे, तो इतना जल्दी फ़ायदा होने का चांसेस है या नुकसान कम होने का चांसेस है। क्योंकि जो करंट है उसने गुजरना है आपके जिस्म के, आपकी जो जिल्द होती है आम तौर पे, ये इसको हम कहते हैं कि ये इंसुलेटर है, ये आपको करंट से बचाती है। लेकिन जब ज़्यादा वोल्टेज का करंट होता है तो वो गुजरता है, ज़बरदस्ती गुजरता है। इसीलिए जहाँ से गुजरता है जिल्द के अंदर से और जहाँ से बाहर निकलता है, वहाँ पे हमें जलने के निशान मिलते हैं। क्योंकि जब जिल्द जो होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है, तो ज़्यादा वोल्टेज की वजह से वो अपना रास्ता ज़बरदस्ती बनाता है और वो इसको जला के फिर, क्योंकि हमारा अंदर का जो सिस्टम होता है, हमारी जो नर्व्स हैं, ख़ासतौर पर आसाब, वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, वो बिल्कुल करंट को फौरी तौर पे गुजारते हैं और वो हमारे दिमाग के आसाब भी फिर मुतासर होते हैं। हमारे दिल के ख़ास तौर पे हमारा जो सिस्टम है, जो हमारे दिल को चलाता है, जिसको हम कंडक्शन सिस्टम कहते हैं, वो उसमें गड़बड़ होती है। और इसी तरह से जब ये मुख्तलिफ हमारे जो आर्गन्स होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे पेट और जो फेफड़े हैं, इनके दरमियान एक डायाफ्राम है, एक झिल्ली है,
उसको बहुत तेज़ी से ये इसकी ऐसी हरकत करवाता है कि जिसके बाद से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लोगों को देखा होगा करंट लगने के फ़ौरी बाद उनके मुंह से आवाज़ निकलती है क्योंकि वो बात नहीं कर पाते। डायाफ्राम जो है वो मदद करता है हमें बात करने में, फेफड़ों को ऊपर नीचे जाने में। तो इसलिए कोशिश ये करें कि फ़ौरी तौर पर ऐसे शख्स को एक तो दूर कर दें, और दूसरा कोई भी गंदा कपड़ा उसके ज़ख्म पे मत रखें क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। और इंतहाई जो अहम बात आपने समझनी है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी के प्यारे को करंट लगता है और वो बेसुध हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है, उसको कोई होश नहीं है, और उसको कोशिश करें कि उसकी पल्स चेक करें, उसको ज़ोर ज़ोर से बुलाने की कोशिश करें। और ये उस वक्त करना है कि जब उसको करंट से आपने दूर कर दिया है। उसकी ये पल्स जो होती है, शाहरग जिसको कह रहते हैं, कैरोटिड आर्टरी, इसको महसूस करने की कोशिश करें। अगर मरीज़ का सांस नहीं चल रहा, अगर मरीज़ आपके बुलाने पे बिल्कुल रिस्पांस नहीं दे रहा, अगर उसकी पल्स अब आपको फील नहीं हो रही, तो आपने उसकी सीपीआर करनी है, उसके सीने को दबाना है बार बार, और दूसरे किसी शख्स को कहना है कि फौरी तौर पे 1112 को कॉल करें। क्योंकि दो सूरत हाल ऐसी होती हैं कि जिसमें अगर आप सीपीआर को घंटों भी करें, यानी ये जो जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं मेडिकल में, या जैसे छाती दबाते हैं आप ताकि किसी का दिल चलाने की कोशिश की जाए, एक वो लोग जो डूबते हैं, ड्राउनिंग का केस होता है, और एक वो लोग जो करंट जिनको लगता है। तो अगर आप ये शुरू कर देते हैं तो चांसेस होते हैं कि जब आप हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो एक डिफिब्रिलेटर नामी मशीन से करंट मारते हैं, जिससे चांसेस होते हैं कि आपके मरीज़ का दिल चल भी सकता है अगर बहुत जल्द आप ले जाएं 7 मिनट के अंदर अंदर, या अगर लेट भी हैं तो आप उसको ये सीपीआर करते रहें। तो जो इतने ज़्यादा इन मौसमों में, बारिशों में, घरों में करंट लगने से अमवात होती हैं, उसकी वजह आपको समझ आ चुकी होगी। बचना कैसे है कि अपने घर में सर्किट ब्रेकर लगवाएं, और कोशिश करें कि इस बात को अपने जहन में रखना है कि आपके छोटे बच्चों को आमतौर पे कम करंट लगता है छोटी वोल्टेज का, क्योंकि वो छोटी छोटी तारों को ज़्यादातर कोशिश करते हैं डील करने की बच्चे घरों में। तो उनको तारों को दूर रखें। घर में जो आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मोटर है कोई बिजली की, इन तमाम चीज़ों को बच्चों की पहुंच से आपने कहीं दूर या उनके इर्द गिर्द कोई प्लास्टिक की चीज़ें लगवाएं ताकि वो इंसुलेटर बन जाए। और जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं वो अक्सर बाहर गलियों में बारिश में खेलते हैं, और इसी तरह फिर लड़कों के ग्रुप बन जाते हैं, और ये जब खंभों के पास से, बिजली के जो पोल्स हैं इनके पास से गुजरते हैं, तो अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो वो फिर उसका शिकार हो जाते हैं। तो बड़े बच्चों को ज़्यादा वोल्टेज का करंट अक्सर आपने देखा है कि फिर उनकी डेथ हो जाती है। छोटे बच्चों को झटका लगता है लेकिन उनकी बचत हो जाती है। लेकिन अगर आपने घर में कोई ज़्यादा वोल्टेज वाली चीज़ को इस तरह एक्सपोज रखा हुआ है तो वो भी मसला है। सर्किट ब्रेकर ज़रूर लगवाएं, इंसुलेटर्स लगवाएं, इनके खिलाफ तारों को रिप्लेस करें, तब्दील करते रहें अगर वो पुरानी है। एक ही एक्सटेंशन पे ज़्यादा चीज़ें ना लगाएं। कम वोल्टेज की जो एक्सटेंशन होती है उस पर ज़्यादा वोल्टेज की कोई चीज़ ना लगा दें, बल्कि हमेशा जहाँ बिजली वाले से आपने पूछना है कि ये जो आपकी एक्सटेंशन है इस पर क्या आप इस्त्री लगा सकते हैं, क्या आप कोई बड़ी चीज़ लगा सकते हैं। ये ना हो कि कम वोल्टेज की एक्सटेंशन हो, आप बड़ी वोल्टेज की लगाएं तो उससे फायर, उससे फिर धमाका होता है, उससे फिर आग लगने का डर होता है, और इस तरह के फिर मसाइल जन्म लेते हैं। तो उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है, लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैंने सोचा इसको वैसे इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन क्यों कहते हैं? 1890 में 1889 में अमेरिका का जो रियासत है न्यूयॉर्क, वहाँ पे लोगों को बिजली के झटकों से मारने का अमल शुरू किया गया था। इसे कहते थे इलेक्ट्रिकल एक्सिक्यूशन। एक्सिक्यूशन होता है किसी को सजा दे के मारना, और इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिकल है। लेकिन वहाँ के अखबारात ने इसको इलेक्ट्रिकल एक्सिक्यूशन की बजाय इलेक्ट्रोक्यूशन लिखना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी अगर किसी को झटका लगता है बिजली का तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोक्यूशन का केस है। उससे बर्न भी होते हैं, और बर्न सेंटर में आमतौर पर इन लोगों का इलाज होता है। अगर आपका मरीज़ जो है वो करंट लगने के बाद बेहोश हुआ है, उसको उल्टियाँ लग रही हैं, उसको पेट में दर्द है, उसका होश बेहतर नहीं है, वो इधर उधर की बातें कर रहा है, या उसका कोई ज़ख्म हुआ है, तो उसको फौरी तौर पे करीब तरीन डॉक्टर, और अगर हो सके तो करीब तरीन बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्योंकि हो सकता है कि बाहर से ये बाहर नज़र आ रहा हो कि छोटा सा कोई मसला है, लेकिन अंदर ज़्यादा नुकसान हो चुका हो, तो वो डॉक्टर ही बता सकते हैं। और आपके मरीज़ को हो सकता है कि वो कुछ घंटों के लिए अपने पास रखें, दिल की ECG करें, बाकी और टेस्ट करें, मुकम्मल तौर पर मुआयना करें, जिसके बाद पता चलेगा कि करंट ने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोज़ इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरे रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।